डोर लॉक ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू व्लॉग के साथ और नई वीडियो के साथ। आज फ्राइडे का दिन है। मौसम जो है बहुत प्यारा है और फ्राइडे का जो दिन है आज आयरलैंड के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज यहाँ पे जनरल इलेक्शन है। तो उसी सिलसिले में मैं भी बस जा रहा था, तो अभी बस निकलते हैं पोलिंग स्टेशन की तरफ, जाके अपना फ़र्स्ट वोट है वो कास्ट करते हैं। पोलिंग टाइम जो इनका सुबह 8 बजे से लेके शाम जो है 7 बजे तक है। तो अभी जो टाइम है वो मेरा ख्याल है 1 बज गया। तो जुम्मा भी पढ़ना है, तो उधर से वोट कास्ट करके फिर हम फ्राइडे प्रेयर के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह वहाँ से। तो चलें निकलते हैं और जाके आपको दिखाते हैं। गाड़ी में आ गए हैं। फ्यूल जो है बहुत ही लो है, सबसे पहले फ्यूल डलवाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है घर से, मेरा ख्याल है 10 मिनट की ड्राइव है मैक्सिमम। तो उधर जाके मिलते हैं इंशाल्लाह। गाड़ी का जो फ्यूल था वो बिल्कुल ही एंड लेवल पे चला गया था, तो मैंने कहा आप इसको ना फुल्ली करवा लेते हैं। नॉर्मली जो मैं फुल्ली करवाता हूँ, तो यहाँ से आप इसको टैंक ओपन करते हैं और आपने अगर फ्यूल डलवाना होता है आपको खुद ही बाहर निकलना होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बंदा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वहाँ से अंदर बैठा होता है बंदा, वो रिलीज़ करता है पंप को, तो यहाँ से फिर फिलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो मोस्टली मैं गाड़ी का टैंक है वो फुल्ली रखता हूँ। प्रियस गाड़ी है मेरे पास, तो ये एक टैंक में कोई 7 से 800 किलोमीटर चल जाती है। तो अभी देखते हैं ये कहाँ जाके ब्रेक लगाता है। नॉर्मली जो है वो 50 से 60 यूरो के दरमियान ना 35 लीटर टू 40 लीटर जो है इसके अंदर आ जाता है। तो आज मुझे लगता है 55 से 60 के दरमियान ही ये करेगा, देखते हैं। तो ऑलमोस्ट इसका 58 यूरो बना है। अब इसकी नोज़ल जो है वो रखते हैं वापस और शॉप के अंदर जाके इसकी पेमेंट करके आते हैं। कैमरे वगैरह लगे होते हैं, उनको पता चल जाता है किस पंप पे कौन सा बंदा खड़ा था। सीन कुछ इस तरह के फ्यूल वगैरह डलवा लिया था, तो घर के पास ही मस्जिद थी। मैंने कहा नमाज़ वगैरह पढ़ लें, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बच गया था और 1:30 पे जो है फ्राइडे प्रेयर होती है। तो अभी बस मस्जिद की तरफ ही जा रहा था। मस्जिद जो है वो मेरे घर से 5 मिनट की ड्राइव थी, तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लें, फिर जो बाकी काम है वो बाद में कर लेंगे, क्योंकि फिर नमाज जो थी वो रह जानी थी। मस्जिद जो यहाँ पे होती हैं वो नॉर्मली घरों की तरह ही होती हैं। इन्होंने घर लेके उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो मेरे घर के पास मस्जिद है, इसमें 100+ लोगों की कैपेसिटी है। मस्जिद के साथ एक हॉस्पिटल भी है, जहाँ से अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स और अरबिक डॉक्टर्स हैं वो भी आते हैं नमाज़ पढ़ने। तो अभी मैं थोड़ा सा मस्जिद का आपको अंदर से लुक दिखाता हूँ। شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم. But dear brothers and dear sisters, we as human, most of us, we are proud of our family. पोलिंग स्टेशन के पास हम आ गए थे, तो यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की वॉक है। पार्किंग का वहाँ पे इशू था, तो पार्किंग थोड़ी सी दूर लगाई है। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ यहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। ये आप देख रहे होंगे, आपको नंबर 1 नज़र आ रहा होगा, वोट नंबर 1 आयरिश में लिखा हुआ है। तो इनका जो सीन होता है वो इसी तरह होता है कि अगर आपको बैलेट पेपर मिलता है अंदर जाके वोटिंग में, तो उसके ऊपर 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 5 तक कैंडिडेट्स होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी को भी अपना फेवरेट चूज़ कर सकते हैं। आपने अगर वोट 1 को कंसीडर करना है तो आपका जो फेवरेट कैंडिडेट होगा। तो इसी तरह आप वोट 2, वोट 3, वोट 4, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो जब इनका जो रिज़ल्ट आता है उसमें वो फिर देखते हैं कि वोट 1 वाले कितने वोट्स हैं, फिर वो इनका विनर होता है। उसको ये टीडी कहते हैं। टीडी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक टीडी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक होता है वो 20,000 से 25,000 लोगों की को रिप्रेजेंट करता है। और हर काउंटीज़ या हर एरिया में डिफरेंट नंबर ऑफ टीडीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिधर जो मेरा एरिया है इसमें नंबर ऑफ टीडीज़ जो हैं वो 5 हैं। और इसी तरह जो लोग डिफरेंट एरिया में रहते हैं उनका उस हिसाब से होता है।
आयरलैंड की जो पॉपुलेशन है वो इट्सल्फ 5 to 6 मिलियन है, तो इस हिसाब से इन्होंने नंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो है वो डिवाइड किए होते हैं हर एरिया पे। अब जब इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होगा तो एक असेंबली सेशन होगा जिसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो गेट टुगेदर होंगे और अपनी अपनी पार्टीज़ के जो लीडर्स होंगे उनको वोट देंगे प्राइम मिनिस्टर का। या आयरलैंड में जो ज़्यादा पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। प्राइम मिनिस्टर के लिए जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो दो ही पार्टीज़ के हैं, फिना गेल और फिना फॉल। जो सिन फेन है वो अपोजिशन पार्टी है, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स लेगी, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी और जितनी सीट्स उसके पास होंगी उतनी गवर्नमेंट बनाने के लिए इनफ नहीं होंगी। तो मोस्ट लाइकली फिना गेल और फिना फॉल ये दोनों ही कोलैबोरेट करेंगी और 2.5 ईयर एक पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा और 2.5 ईयर एक पार्टी का जो है प्राइम मिनिस्टर होगा, जिस तरह अभी चल रहा है। पोलिंग स्टेशन के पास आ गए थे। ये पोलिंग स्टेशन का जैसे पाकिस्तान में होता है, इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उधर ये वोटिंग सीन होता है। देख सकते हैं कोई इतना रश नहीं है, कोई कह लें कि जैसे पाकिस्तान में होता है क्राउडेड, सिक्योरिटी, एवरीथिंग, नथिंग लाइक दैट हेयर। वेरी सिंपल, आप आएँ अपना वोट कास्ट करें। तो वोट कास्ट करने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो अपना वोट रजिस्टर करना होता है 10 to 15 डेज़ इन एडवांस, तो उसके बाद आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। वोट जो है वो कौन कास्ट कर सकता है? इनके जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकल इलेक्शन होते हैं और यूरोपियन इलेक्शन होते हैं। सो जो लोकल इलेक्शन होते हैं उनमें कोई भी जो बंदा है जो आयरलैंड का लीगली रेजिडेंट है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं और जो वर्क परमिट पे आए हुए हैं, कोई भी है जिसके पास यहाँ का रेजिडेंस कार्ड है, जिसे हम पीआर तो नहीं, आईआरपी कार्ड कहते हैं, आयरिश रेजिडेंस परमिट, वो लोकल इलेक्शन में अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकता है। लोकल इलेक्शन मींस काउंसलर वगैरह के इलेक्शन होते हैं। उसके बाद यूरोपियन इलेक्शन आ जाते हैं। यूरोपियन इलेक्शन में एनी आयरिश यूरोपियन यूनियन का बंदा भी अपना जो है और ब्रिटिश सिटीजन्स ये अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनरल इलेक्शन जो आज हो रहे हैं, इनमें कौन वोट कर सकता है? आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आप आयरिश सिटीज़न होने चाहिए। तो कोई भी आयरिश सिटीज़न और जो 18 साल से ऊपर है वो यहाँ पे अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। अभी हम चलते हैं अंदर, जाके अपना जो है वोट कास्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये अंदर जो अपनी मोबाइल फ़ोन लेके जाने देंगे और वीडियो बनाने देंगे। तो वोट कास्ट करके आते हैं और बताते हैं किसको मैंने वोट कास्ट किया और क्यों किया। तो मिलते हैं इन अ मिनट। सो वोट जो है वो कास्ट कर दिया, अभी बस घर की तरफ निकल रहे हैं। मौसम जो है काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश भी मेरा ख्याल है हो रही है और तेज़ ना हो जाए इससे पहले। सो मैंने जिस पार्टी को वोट दिया फिना गेल है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो इन्होंने इनका जो मैनिफेस्टो है, जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं वो इन्होंने डिलीवर भी किए थे अपनी लास्ट गवर्नमेंट में। नो डाउट कि यहाँ पे हाउस क्राइसिस है, जॉब का है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, आयरलैंड को यूके से या यूरोपियन कंट्री से, तो आयरलैंड इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो हाउसेस क्राइसिस हैं वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, जॉब्स हैं वो भी आ रही हैं। इसके अलावा इनका जो टैक्स रेट था वो भी इन्होंने काफ़ी बेहतर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो वैट सिस्टम है वो 13% है रेस्टोरेंट के लिए या लोकल बिजनेस है उनके लिए, तो वो इन्होंने कम करके इन्होंने प्रॉमिस किया है 9% पे लेके आएंगे। उसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थी जिसमें इनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो मिनिस्टर है उसने काफ़ी काम किया पिछले 2-3 सालों में। जो इल्लीगल बंदे थे, तकरीबन 10,000 प्लस बंदा था जो इल्लीगल था, उनको इन्होंने लीगलाइज़ किया। और जो पासपोर्ट अप्लाई करने का सिस्टम है वो पहले पेपर फाइल की तरह होता था, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे करने पड़ते थे, तो वो इन्होंने सारा कुछ ख़त्म करके ऑनलाइन पे शिफ्ट किया। और इसके अलावा जो इनका मिनिमम वेज है 11 यूरो समथिंग थी, जो 1 जनवरी से 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, विच इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा बिल्स में ग्रांट दिया इन्होंने, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इसमें हर साल ये आपको 500 to 600 यूरो का जो है वो क्रेडिट देते हैं। इस तरह और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपकी बेसिक जो है हेल्थ है, बच्चों के जो स्कूल हैं, फीसिस वगैरह हैं, सिक्योरिटी आपकी, वो बेसिक चीज़ें हैं वो इस गवर्नमेंट में इन्होंने अब बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई थी।
और मुझे कुछ आयरलैंड की पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ ख़ास पता नहीं है, ना ही कुछ इंटरेस्ट है, लेकिन जितना मुझे टाइम हो गया यहाँ पे 7-8 साल हो गए हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने ये डिसीज़न लिया कि इस गवर्नमेंट को वोट देना चाहिए। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था यहाँ पे, तो इसलिए इनको मैंने वोट दिया। और बाकी जो है इनकी अपोजिशन पार्टी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका भी जो मैनिफेस्टो है वो भी अच्छा है। तो ये था, बाकी अब निकलते हैं घर की तरफ और घर जाके बात होती है। और ये था बस आज का इलेक्शन डे। कोई देख लें आप, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी पुलिस कुछ भी नहीं है। हर बंदा अपने काम से काम आएगा, अपना वोट डालेगा और चला जाएगा। और इसी तरह बस कुछ ही दिनों में, विद इन फ्यू डेज़ रिज़ल्ट अनाउंस होगा और पता चल जाएगा कौन सी पार्टी विन की है कौन सी नहीं। और तब भी कोई इतना नहीं होगा, बढ़िया आता है ये, कुछ पब्स वगैरह में चले जाएंगे, अपना जो ड्रिंक्स है अल्कोहल वगैरह या इनका जो भी सेलिब्रेशन का तरीका होता है वो करेंगे। तो बस अब पहुंच गए घर, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और अभी जाके अपना जो है नाश्ता वगैरह करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।